हाय एवरीवन, हम लोग एएम की बात कर रहे हैं और एएम की बात करते हुए हमने पिछली बार ये देखा था कि हम एएम को जनरेट कैसे कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एएम को डीमॉड्यूलेट करने की, या फिर मैं पहले डीमॉड्यूलेशन लिख देता हूं क्या होता है। मॉड्यूलेटेड सिग्नल ST से मैसेज सिग्नल वापस डीमॉड्यूलेशन होता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल ST यहाँ से मैसेज सिग्नल वापस निकालना, जो कि एएम के केस में इसका एनवेलप होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर ये लाल पेन से बना देता हूँ कि मुझे ये एम्प्टी चाहिए, मुझे ये एम्प्टी चाहिए। अब मैं देखकर तो कर सकता हूँ, देखकर तो मैंने यहाँ से एम्प्टी निकाल लिया, जो कि आसान है, पर अनफॉर्चुनेटली इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम्स हमारे देखने से नहीं चलते। हमें उन्हें ऑटोमेट करके कोई ऐसा रूल बनाना पड़ेगा कि हम इस एम्प्टी को वापस निकाल सकें। तो अब मैं एक सर्किट की बात करूँगा जो कि इस ST में से हमारा एम्प्टी वापस निकाल सकता है। तो हम पहली चीज़ ये देखते हैं कि जिस एनवेलप को हमने फॉलो करना है, या जो एनवेलप हमने रिकवर करना है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, या इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पार्ट्स पर लगा हुआ है। तो हम डीमॉड्यूलेशन के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल्स से एनवेलप ले, हम डीमॉड्यूलेशन के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल से एनवेलप ले सकते हैं। हम ये डिसाइड करते हैं कि हम सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल्स से ही एनवेलप लेंगे। हम कैरियर की पॉजिटिव हाफ साइकिल्स और कैरियर की नेगेटिव हाफ साइकिल्स, तो हम डीमॉड्यूलेशन के लिए कैरियर की पॉजिटिव हाफ साइकिल से भी एनवेलप ले सकते हैं और कैरियर की नेगेटिव हाफ साइकिल से भी एनवेलप ले सकते हैं। तो हम डिसाइड करते हैं कि हम पॉजिटिव हाफ साइकिल से ही एनवेलप लेंगे, या हमें कैरियर की नेगेटिव हाफ साइकिल्स नहीं चाहिए, या हमें कैरियर की नेगेटिव हाफ साइकिल्स नहीं चाहिए। अब क्योंकि हमें कैरियर की नेगेटिव हाफ साइकिल्स नहीं चाहिए, या हमें सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल चाहिए, तो हम पहला काम जो डीमॉड्यूलेशन में करेंगे वो है कि हम एक डायोड लगा देंगे फिर से। तो अगर मैंने ST लिया और ST को एक डायोड पर दिया, ये ST है, इसे मैंने एक डायोड पर दिया और मुझे जो आउटपुट मिलेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो इस डायोड के लोड रेजिस्टेंस का RL, आउटपुट मुझे कुछ, इसे मैं अगर RT बोल दूं, RT कुछ ऐसा दिखेगा। ये इसे मैं RT बोल देता हूँ। RT कुछ ऐसा दिखेगा, जो कि बेसिकली ST का ही हाफ वेव रेक्टिफाइड वर्जन है, जहाँ पर कि मैंने केवल कैरियर के पॉजिटिव हाफ साइकिल्स लिए हैं, नेगेटिव हाफ साइकिल्स नहीं लिए। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन ही है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन चाहें आप वो भी कर सकते हैं, पर हमारे लिए हाफ वेव रेक्टिफिकेशन काफ़ी है। तो ये RL है, और या इसे मैं अपने नोट्स की कन्वेंशन फॉलो करते हुए, क्योंकि नोट्स काम आते हैं, तो इसे मैं अपने नोट्स की कन्वेंशन फॉलो करते हुए R1 कर देता हूँ। ये R1, तो R1 के आउटपुट पर ये RT आ गया। अब मुझे इस सिग्नल में से, इस हाफ वेव रेक्टिफाइड सिग्नल में से इसका एनवेलप चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ये लाल एनवेलप चाहिए। तो
मैं ये देख सकता हूँ कि जो कि सिग्नल का एनवेलप है वो इस हाफ वेव रेक्टिफाइड सिग्नल के मुकाबले बहुत स्लो मूव करता है। कैरियर साइकिल्स, कैरियर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, जिस एनवेलप की फ्रीक्वेंसी कम है, वो हमने देखा था। तो मुझे एक ऐसा सर्किट चाहिए जो एनवेलप को ट्रैक करे, कैरियर, मुझे एक ऐसा सर्किट चाहिए जो एनवेलप को ट्रैक करे, कैरियर को नहीं। तो ऐसा सर्किट क्या हो सकता है? ऐसा सर्किट नेचुरली अगर मैं कैपेसिटर लूँगा जो कि धीरे धीरे चार्ज हो, तो वो एनवेलप के ऊपर तक चार्ज होगा, और उसके बाद, या अगर मैं कैपेसिटर लूँगा जो कि इसकी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक चार्ज हो और फिर धीरे धीरे डिस्चार्ज हो, जिससे कि वो कैपेसिटर का डिस्चार्ज कैरियर साइकिल के मुकाबले बहुत स्लो हो बट एनवेलप के लिए फास्ट हो। तो मैं काम करता हूँ, मैं RT के आगे एक कैपेसिटर लगा देता हूँ। RT है और मैंने RT के आगे एक कैपेसिटर C और C0 और रेजिस्टेंस RL। मैंने एक कैपेसिटर C0 लगा दिया और रेजिस्टेंस RL लगा दिया। तो अब एक बार ये कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया, इसकी पीक पर पहुंच गया, तब क्योंकि कैरियर फ्रीक्वेंसी बहुत फास्ट, या कैरियर सिग्नल बहुत फास्ट मूव करता है, कैरियर फ्रीक्वेंसी मूव नहीं करती है, कैरियर सिग्नल बहुत फास्ट मूव करता है, कैरियर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो इसीलिए डीके करना शुरू कर देगा। अब C0 RL, मैं ये जानता हूं कि C0 RL इस डिस्चार्ज सर्किट के डिस्चार्ज का टाइम कांस्टेंट है, इस सर्किट के डिस्चार्ज का टाइम कांस्टेंट है। और अगर RL C0 1/FC से बड़ा है, कैरियर का पीरियड है 1/FC, सर्किट का टाइम कांस्टेंट है RL C0। अब अगर RL C0 1/FC से बड़ा है, तब ये कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, या इतना धीरे डिस्चार्ज होगा कि वो FC के डिस्चार्ज का उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। पर हमें ये साथ साथ ये भी चाहिए कि ये कैपेसिटर इतना धीरे भी डिस्चार्ज ना हो कि वो कांस्टेंट पर ही रह जाए, बजाय इसके हमें ये चाहिए पर हमें ये चाहिए कि ये कैपेसिटर एम्प्टी को ट्रैक करे, या एम्प्टी के साथ ही कैपेसिटर की आउटपुट वोल्टेज चेंज हो, या कैपेसिटर की आउटपुट वोल्टेज एमटी के साथ साथ ही चेंज हो। तो कैपेसिटर लगभग, जो इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट है, वो लगभग सिग्नल बैंडविड्थ के आसपास ही होना चाहिए, सिग्नल बैंडविड्थ से कुछ कम ही होना चाहिए, या सिग्नल बैंडविड्थ के 1/, सिग्नल बैंडविड्थ से कुछ कम ही होना चाहिए। तो हम ये लिख सकते हैं 1/FC is less than
C naught RL is less than 1/W। ये तो इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट कुछ ऐसा दिखना चाहिए, और इसके अलावा तो ओवरऑल जो हमारा AM रिसेप्शन का सर्किट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि ये ST है, इसे मैंने एक डायोड को दिया R1, RL, C0। यहाँ अब आप देखेंगे कि कैपेसिटर चार्ज डायोड के थ्रू हो रहा है और डिस्चार्ज इस RL के थ्रू हो रहा है। तो मैं ये चाहूंगा कि कैपेसिटर चार्ज तो कैरियर के साथ हो पर डिस्चार्ज मैसेज के साथ हो, मतलब कैपेसिटर का जो डिस्चार्ज है वो RL से कंट्रोल हो रहा है, तो 1/FC should be less than C naught RL should be less than 1/W, but R1 C naught should be less than 1/FC, जिससे कि कैपेसिटर की चार्जिंग ठीक से हो, या कैपेसिटर की चार्जिंग कैरियर के साथ हो, और कैपेसिटर का डिस्चार्ज सिग्नल के साथ, या कैपेसिटर का डिस्चार्ज एनवेलप के साथ हो, या कैपेसिटर का डिस्चार्ज एनवेलप को ट्रैक करे। तो ये दो सिंपल सर्किट्स AM जनरेशन और AM डीमॉड्यूलेशन ऐसे हैं कि हम इन्हें यूज़ करके AM सिग्नल्स को जनरेट भी कर सकते हैं और AM सिग्नल्स को डीमॉड्यूलेट भी कर सकते हैं, और यही स्टैंडर्ड AM बहुत सालों तक यूज़ होता रहा, क्योंकि आप ये देख सकते हैं सर्किट्स को समझना भी आसान है, और इसमें कोई ऐसे कंपोनेंट्स भी नहीं लगते इन सर्किट्स में जो मुझे बहुत मुश्किल से मिले। तो सिंपल डायोड, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को यूज़ करके मैं AM जनरेटर भी बना सकता हूँ और AM डीमॉड्यूलेटर भी बना सकता हूँ। थोड़ा सा मुश्किल एक बैंड पास फिल्टर होगा, जो कि आप फिर भी देखेंगे कि अपने सर्किट्स एंड नेटवर्क्स में पढ़ा होगा कि वो भी आप रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से कुछ हद तक एक अच्छा बैंड पास फिल्टर बना सकते हैं। तो अब मेरे पास AM की एक ऐसी फॉर्म आ गई है जिसे मैं आराम से जनरेट भी कर सकता हूँ और आराम से डीमॉड्यूलेट भी कर सकता हूँ। पर इसके साथ साथ एक सवाल है कि अगर AM जनरेट करना इतना आसान है, AM को डीमॉड्यूलेट करना इतना आसान है कि वो 2 लेक्चर्स में हो गया और उसमें मुझे सिग्नल सिस्टम्स की ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं लगी, प्रोबेबिलिटी रैंडम प्रोसेस तो बिल्कुल नहीं लगा, तो और AM तो हो गया। हमने एक मैसेज सिग्नल को मॉड्यूलेट करके डीमॉड्यूलेट कर लिया। वी हैव अचीव्ड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन। बाकी का कोर्स क्या है? अगर हमने AM से कम्युनिकेशन कर ही लिया है तो हमें बाकी कम्युनिकेशन टेक्निक्स की ज़रूरत क्या है? ये सीधा सा सवाल आता है इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट को समझने के लिए कि अगर AM इतना आसान है और इतना अच्छा चलता है तो हमें और कहीं जाने की ज़रूरत भी क्या है? तो नेचुरली इस सवाल का जवाब यही है कि AM चलता है, पर वैसे ही आपकी साइकिल भी चलती है। साइकिल से आप लंबी दूरी नहीं तय कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि अगर हमने साइकिल बना ली है या घोड़ा गाड़ी बना ली है तो हमें जेट इंजन्स की क्या ज़रूरत है। तो AM चलता है, AM काम करता है, ठीक है, पर इस ट्रेडिशनल AM के कुछ प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशन हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।